इस वीडियो के अंदर मैं आपको रथ सिटी की पूरी डिटेल बताऊंगा कि रथ सिटी की लोकेशन क्या है, रथ सिटी के अंदर कितने प्रकार की और किस किस इस्तेमाल में ली जाने वाली ज़मीनें, टोटल क्षेत्रफल क्या है, कितने ब्लॉक्स हैं, कितने फीट के रोड हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं रथ सिटी के अंदर मिलेंगी, ये पूरा ब्यौरा मैं इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले लोकेशन की बात जब करते हैं तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पे एकदम सटी हुई टाउनशिप रथ सिटी है। ये रथ सिटी का एकदम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लगा हुआ क्षेत्रफल है। इधर की तरफ आप देख सकते हैं कि मैं जहाँ पे अभी खड़ा हुआ हूँ ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड आगे जाकर के चांदसराय के अंदर सुल्तानपुर रोड के अंदर कनेक्ट हो जाती है। और ये इधर की तरफ आप देख पा रहे हैं कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, यानी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के एकदम पास में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड, यानी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से एकदम सटी हुई सर्विस रोड बनी हुई है। ये सर्विस रोड पर हम लोग चांदसराय, जहाँ से ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है, वहाँ से सर्विस रोड पे केवल 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर हैं और एकदम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सटी हुई रथ सिटी है। रथ सिटी के अंदर आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, संस्थागत सभी प्रकार की ज़मीन उपलब्ध हैं। टोटल ब्लॉक्स A, B, C, D, ये चारों के चारों ब्लॉक पूरी तरह से कॉमर्शियल इस्तेमाल के हैं। आप A, B, C, D इन चारों में से किसी भी ब्लॉक के अंदर प्लॉट खरीदते हैं तो इसके अंदर ऑलरेडी संपत्ति का प्रकार व्यावसायिक है। आप बड़े सुविधाजनक तरीके से अपनी ज़मीन को कॉमर्शियल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। रथ सिटी के अंदर रोड की चौड़ाई सबसे प्लस पॉइंट है। आपको 40 फीट के और 60 फीट के मेन रोड मिल जाते हैं। सारे के सारे रोड की चौड़ाई 60 और 40 फीट होने की स्थिति में किसी भी तरह से पार्किंग की कोई समस्या नहीं रहती है, क्योंकि जब कॉमर्शियल ज़मीनों का इस्तेमाल किया जाता है तो उसके अंदर पार्किंग सबसे बड़ी समस्या होती है। जब 40 फीट और 60 फीट के रोड आपको मिल जाते हैं तो बहुत सुविधाजनक तरीके से आप अपने वाहनों को लाने ले जाने के लिए और उनको यदि वाहन आपको खड़े करने की स्थिति आए तो आप आराम से 40 फीट के रोड पे वाहन खड़ा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारा 40 फीट का रोड है और उस 40 फीट के रोड पे एक गाड़ी खड़ी है, उसके बाद भी इतना सारा एरिया है कि 2 गाड़ियां आराम से आ भी सकती हैं तो दूसरी गाड़ी आराम से जा भी सकती है। रथ सिटी का टोटल 225 बीघा का क्षेत्रफल है। ये रतियामऊ राजस्व गांव के अंदर आती है, जो कि गोसाईगंज ब्लॉक के अंदर आता है, जिसका परगना व तहसील दोनों के दोनों मोहनलालगंज है। यानी परगना तहसील मोहनलालगंज के रतियामऊ राजस्व गांव के अंदर ये रथ सिटी की टोटल ज़मीनें आती हैं। पूरे 225 बीघा के क्षेत्रफल के अंदर पार्क, लाइट की व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम, सीवर से लेकर के सारी की सारी जो एक बहुत शानदार टाउनशिप के अंदर आवश्यकता की चीज़ें होती हैं सभी की सभी उपलब्ध रहेंगी। इसके साथ साथ ही रथ सिटी के अंदर लगभग 67 बीघा के क्षेत्रफल के अंदर रथ एजुकेशन हब के शैक्षणिक संस्थान रहेंगे। रथ सिटी का एक लगभग 3.5 बीघा के अंदर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स रहेगा। लगभग 4.5 से 5 बीघा के अंदर रथ सिटी का हॉस्पिटल रहेगा। तो हॉस्पिटल हो, चाहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात हो, चाहे शैक्षणिक संस्थानों की बात हो, चाहे प्लेग्राउंड की बात हो, चाहे मंदिर की बात हो, चाहे पार्क की बात हो, सारी की सारी व्यवस्थाएं रथ सिटी के अंदर बहुत व्यवस्थित तरीके से आपको मिलेंगी, जिनको आप अपने इस्तेमाल में लेकर के महसूस करेंगे कि आप एक बहुत शानदार और लग्जरियस टाउनशिप के अंदर रह रहे हैं। आप अभी तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरफ यदि ज़मीन नहीं खरीदें तो आप रथ सिटी के अंदर एक बार विजिट निश्चित रूप से करें। आपको लोकेशन पूरी तरह से पसंद आएगी, क्योंकि इतनी प्राइम लोकेशन है, एकदम सर्विस रोड से लगी हुई ज़मीनें, जहां सर्विस रोड से लगी हुई ज़मीनें आज की डेट में मिल नहीं रही हैं, उस जगह आपको बहुत मुनासिब से मुनासिब और शानदार रेट के अंदर रथ सिटी के अंदर प्लॉट्स उपलब्ध हो जा रहे हैं, वो भी 40 फीट और 60 फीट के रोड्स के साथ में। ऑन द स्पॉट ज़मीन के अंदर कब्जा मिल जाता है। सारी की सारी ज़मीनें आपको दाखिल खारिज भी उपलब्ध हो जाती हैं। यदि विशेष तौर पे किसी का कहना होता है कि 143 ज़मीन चाहिए तो उस ज़मीन का लैंड यूज कन्वर्ट करवा करके भी उपलब्ध करवा दिया जाता है। यानी कि दाखिल खारिज ज़मीनें तो रथ सिटी के अंदर उपलब्ध है ही है। यदि आपको कॉमर्शियल ज़मीन के साथ साथ ज़मीन का 143 के अंदर लैंड यूज चाहिए या और किसी भी तरह से आपको लैंड यूज कन्वर्ट कराना है, यदि संस्थागत ज़मीन आपको चाहिए तो संस्थागत में कराना है, तो वो लैंड यूज कन्वर्ट कराने के बाद भी आपको
उपलब्ध करवा दिया जाता है। लैंड यूज से संबंधित कोई भी समस्या नहीं है, बल्कि दाखिल खारिज वाली ज़मीनों के अंदर ज़्यादा फायदा ये होता है कि खतौनी के अंदर भी खरीदने वाले का नाम छंट जाता है, जिससे पूरी तरह से ये समझा जा सकता है कि सरकारी यानी राजस्व दस्तावेजों के अंदर हर जगह उस व्यक्ति का नाम छंट जाता है जिसने प्लॉट खरीदा है। तो आप अब तक ये चीज़ समझ पाएँ कि रथ सिटी की लोकेशन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड से एकदम लगी हुई है। जहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है वहाँ से केवल 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के एकदम सर्विस रोड से लगी हुई टाउनशिप रथ सिटी है, जिसे आप वीडियो के अंदर बड़ी स्पष्टता के साथ देख ही पा रहे हैं। रथ सिटी के अंदर 40 फीट और 60 फीट के रोड है। आवासीय, व्यावसायिक, संस्थागत, औद्योगिक चारों प्रकार की ज़मीन उपलब्ध है। टोटल 225 बीघा का क्षेत्रफल है। परगना तहसील मोहनलालगंज के गोसाईगंज ब्लॉक में रतियमऊ राजस्व गांव के ज़मीनों के क्षेत्रफल पर बनी हुई रथ सिटी है। रथ सिटी के अंदर तुरंत कब्जा है, दाखिल खारिज ज़मीन है। यदि आपको 143 या दूसरे किसी उपयोग की ज़मीन में लैंड यूज कन्वर्ट कराने के बाद खरीदनी है तो हम आपको लैंड यूज कन्वर्ट कराने के बाद भी उपलब्ध करवा सकते हैं। और जितनी भी आवश्यकता की चीज़ें होती हैं, चाहे मार्केट के संदर्भ में देखा जाए, चाहे स्कूल के संदर्भ में देखा जाए, चाहे शानदार कनेक्टिविटी के संदर्भ में देखा जाए, हर चीज़ यहाँ से उपलब्ध है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड से आप सुल्तानपुर रोड पर कनेक्टिविटी लेकर के सुल्तानपुर रोड पर थोड़ी सी डिस्टेंस चल के आउटर रिंग रोड में कनेक्ट हो जाते हैं। आउटर रिंग रोड आपको लखनऊ के चारों तरफ बहुत शानदार कनेक्टिविटी उपलब्ध करवा देता है। पूर्वांचल के आप किसी भी जनपद के अंदर जाना चाहें तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बहुत ज़बरदस्त कनेक्टिविटी के साथ में आप आसानी से किसी भी जनपद के लिए कनेक्टिविटी ले सकते हैं। आपको पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किसी भी दिशा के अंदर जाना है, हर दिशा के अंदर जाने के लिए बहुत शानदार और ज़बरदस्त कनेक्टिविटी है। यहाँ से केवल 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे गोसाईगंज मोहनलालगंज जनपदीय मार्ग है, वो आपको 4 लाइन नेशनल हाईवे मिल जाता है जो सुल्तानपुर रोड को रायबरेली रोड में आपस में कनेक्ट करता है। ये भी आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट हो जाता है। अभी का क्या रुझान है इसको समझें तो आप इधर की तरफ वीडियो में देख सकते हैं कि ये जो टीन सेट लगा हुआ है, यहाँ पे ये वेयर हाउस बन रहा है। इसके जस्ट अपोजिट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इस तरफ पार्ले जी बिस्किट की फैक्ट्री आज की डेट में बनी हुई है, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग का काम भी चल रहा है। तो इस क्षेत्र के भविष्य में कितनी ज़्यादा तरक्की होनी है, इसका रुझान देखना है तो ये बनी हुई फैक्ट्रियां आपको स्पष्ट संकेत देती हैं कि भविष्य में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इस कॉरिडोर की तरफ बहुत ज़बरदस्त तरीके से डेवलप होना है। रथ सिटी के अंदर एकदम मेन लोकेशन के अंदर ये जो 5400 स्क्वायर फीट का प्लॉट बाउंड्री हुआ आपको दिख रहा है, ये वैष्णवी फूड्स नाम की एक मसाला बनाने की इंडस्ट्री ने ज़मीन खरीदी है। तो ये भी अपना जब इसके अंदर प्लांट बनाएंगे, मसाले की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ का क्रेज और भी शानदार बढ़ेगा। किसी भी चीज़ के लिए लाइट के कनेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यहाँ से जस्ट पास में 11,000 kV की लाइन लाइट की निकली हुई है। केवल ट्रांसफार्मर सहित कनेक्शन के लिए एक बार कनेक्शन के लिए अप्लाई कराया जाए, 10 से 15 दिन के अंदर लाइट के कनेक्शन की पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। तो लाइट के संबंध में भी दूर दूर तक कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए, क्योंकि जब पार्ले जी बिस्किट की फैक्ट्री को लाइट का कनेक्शन मिल सकता है, इतने बड़े वेयर हाउस के लिए लाइट का कनेक्शन मिल सकता है, तो आप भी अपना किसी भी तरह का प्लांट बनाना चाहें, किसी भी तरह की फैक्ट्री, कारखाना, गोदाम बनाना चाहें, उसके लिए भी बहुत सुविधाजनक तरीके से लाइट की व्यवस्था हो जाएगी। इसमें कोई किसी प्रकार के संकोच और संशय की बात नहीं है, क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरफ ऑलरेडी कॉमर्शियल ज़मीनों का क्रेज अच्छा चल रहा है। तो कॉमर्शियल ज़मीनों के लिए लाइट के कनेक्शन की व्यवस्था बहुत जल्दी मिल जाती है। और भी जितने अप्रूवल चाहिए, जैसे कि पॉल्यूशन विभाग से NOC चाहिए होता है, वो भी बहुत सुविधाजनक तरीके से और सटीक ढंग से मिल जाता है। आप जब प्लॉट खरीदने के लिए आते हैं तो बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के गुमराह कर देते हैं कि ये रथ सिटी तो सरकारी प्रोजेक्ट है। तो जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ऊपर से होते हुए कुछ एसोसिएट जो अपने क्लाइंट्स के लिए विजिट कराते हैं, जिनका प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ज़्यादा दूरी पे 12, 13, 15 किलोमीटर की दूरी पे, तो वो काल्पनिक बात बता देते हैं कि रथ सिटी सरकारी प्रोजेक्ट है। जबकि रथ सिटी रथ डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया जाने वाला अपना रथ डेवलपर्स का खुद का प्रोजेक्ट है, जिसको अपने ही निवेश में और सरकार से अनुमति के बाद ही डेवलप किया जा रहा है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये सरकारी प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ज़मीनें डायरेक्ट कोई व्यक्ति नहीं खरीद सकता है। आप इस वीडियो के अंदर जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है उस पर डायरेक्ट फ़ोन करके पूरी डिटेल जान करके रथ सिटी की आसानी से ज़मीन खरीद सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रथ सिटी सरकारी प्रोजेक्ट है जिसके अंदर प्लॉट नहीं खरीदा जा सकता है। दूसरा, ये काल्पनिक बातें जब बता दी जाती हैं कि लखनऊ विकास प्राधिकरण या आवास विकास परिषद इन ज़मीनों को एक्वायर कर सकता है, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है,
क्योंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद से आरटीआई के तहत ये जानकारी पहले से ही ले ली जाती है कि उधर की तरफ उनकी कोई परियोजना प्रस्तावित है या फिर उन ज़मीनों को भविष्य में अधिग्रहण के लिए जाना है। तो ये सारी चीज़ें जो आरटीआई के तहत जवाब मिलता है वो एक एनओसी की तरह ही काम करता है, वो आपको उपलब्ध करवाया जा सकता है। तो आरटीआई के तहत आप जानकारी खुद भी जुटा सकते हैं। बाकी आरटीआई के तहत जो हमने जानकारी जुटाई है उसका दस्तावेज देख करके भी आप जानकारी स्पष्ट कर सकते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की एकदम सर्विस रोड से लगी हुई भव्य और शानदार टाउनशिप रथ सिटी लखनऊ विकास प्राधिकरण या आवास विकास परिषद की किसी भी परियोजना में अधिकृत नहीं है। रथ डेवलपर्स को पूर्ण अधिकार है कि वो अपनी व्यवस्थाओं के हिसाब से बहुत लग्जरियस टाउनशिप रथ सिटी को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सटीक टाइम के अंदर डेवलप कर सकते हैं। इस वीडियो के साथ ही मैं आपको ये चीज़ भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अभी रथ सिटी की लॉन्चिंग नहीं हुई है। आप इतना भव्य और शानदार 40 फीट के रोड के साथ में प्लॉट्स की बाउंड्रियों के सहित इतना बढ़िया डेवलपमेंट देख पा रहे हैं। ये रथ सिटी की प्री लॉन्चिंग के अंदर है, अभी रथ सिटी की लॉन्चिंग नहीं हुई है। दिसंबर के महीने में रथ सिटी को लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं और रथ सिटी की जब लॉन्चिंग होगी उस समय तक रथ सिटी के अंदर लगभग 350 प्लॉट की बाउंड्रियां रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल सारी प्लॉट्स को सम्मिलित करते हुए लगभग 350 प्लॉट की बाउंड्रियां रथ सिटी के अंदर जब हो जाएंगी उस स्थिति में रथ सिटी को लॉन्च किया जाएगा। आप इस बात के लिए कल्पना कर सकते हैं कि जब प्रोजेक्ट की इतनी शानदार डेवलपमेंट हो चुकी है उस समय तक प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ है, जबकि बहुत सारे रियल एस्टेट डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट्स को लगभग 1 से 2 साल तक इसी प्रकार से रख करके हज़ारों की तादाद में प्लॉट्स बेच लेते हैं। जबकि रथ सिटी की लॉन्चिंग आने वाले दिसंबर के महीने में होने जा रही है और जब लॉन्च प्रोजेक्ट को किया जाएगा रथ सिटी को उस समय लगभग 350 प्लॉट की बाउंड्रियां होकर के एक बहुत ही भव्य और शानदार टाउनशिप का दृश्य आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा होगा। अभी इतना शानदार 40 फीट का रोड, इतने सारे प्लॉट्स की हुई बाउंड्रियां, साइट ऑफिस, पीछे की तरफ अभी आपको और अगले वीडियोस के अंदर दिखाया जाएगा बहुत सारे रेजिडेंशियल प्लॉट्स पे कब्जा दिया गया है। ये सब तो अभी प्री लॉन्चिंग के दौरान हो रहा है और जब प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के बाद में आप रथ सिटी का दृश्य देखेंगे तो बहुत ही रोमांचित और आकर्षित कर देने वाला दृश्य रथ सिटी का होगा। तो इसलिए आप सबको इस बात के लिए मौका है कि दिसंबर के महीने के अंदर 350 से ज़्यादा प्लॉट्स की बाउंड्री के साथ में रथ सिटी लॉन्च होने के लिए जा रहा है। आपको अभी ऐसा मौका है कि आप लॉन्च होने से पहले प्लॉट्स खरीदें तो आपको मुनासिब रेट के अंदर मिल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत स्वाभाविक सी बात होती है कि जब किसी टाउनशिप के अंदर 350 से ज़्यादा प्लॉट्स की बाउंड्रियां हो रखी हैं, इतने सारे लोग पहले से ही प्लॉट खरीद चुके हैं, जब प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ है तो लॉन्च होने के बाद में रेट बढ़ेगा, ये पूरी तरह से सुनिश्चित है। इसलिए आपके लिए बहुत ही शानदार मौका है कि दिसंबर के महीने में जब प्रोजेक्ट लॉन्च होने के लिए जा रहा है उससे पहले आप प्लॉट खरीद लीजिए। आपको बहुत ही शानदार और मुनासिब रेट के अंदर प्लॉट मिल जाता है। आप जब प्रोजेक्ट लॉन्च होने के बाद खरीदते हैं तो आपको कम से कम 350 से 400 रुपया पर स्क्वायर फीट का अंतराल मिलेगा, जो कि आपके लिए बजट के बाहर भी सिद्ध हो सकता है। इसलिए बहुत बढ़िया मौका है, आप आइए दिसंबर से पहले ही रथ सिटी के अंदर विजिट करके अपना प्लॉट खरीद लीजिए। बहुत शानदार और ज़बरदस्त तरीके से आपको इतनी प्राइम लोकेशन के अंदर भव्य और शानदार विकसित होने वाली टाउनशिप रथ सिटी के अंदर प्लॉट मिल जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको उन लोगों से मुलाकात करा देता हूं जिनकी रजिस्ट्री आज ही हुई है। ये मास्टर जी श्रीमान अनिल कुमार सिंह जी हैं और वो विपिन कुमार सिंह जी हैं। ये मास्टर जी हमारे अरविंद कुमार यादव जी हैं। इन तीनों लोगों ने रथ सिटी के अंदर ऑलरेडी कॉमर्शियल प्लॉट सी ब्लॉक के अंदर खरीदा हुआ है। ये अनिल कुमार सिंह जी का प्लॉट आज ही रजिस्ट्री हुई है। C117 नंबर का इनका प्लॉट है 1000 स्क्वायर फीट का। ये विपिन जी है, इन्होंने 2220 स्क्वायर फीट का प्लॉट बहुत कठोर संघर्ष के बाद में खरीदा है। ये अरविंद कुमार यादव जी पहले से ही प्लॉट खरीद चुके हैं, उनसे भी पहले खरीद चुके हैं।
और अभी हम सर से जानेंगे कि भाई उन्होंने रथ सिटी के अंदर प्लॉट खरीदा है तो क्या उनको जो जिस हिसाब से कमिटमेंट किया गया था उस हिसाब से चीज़ें परफेक्ट मिली हैं या अभी मिलना बाकी हैं। तो सर आपने रथ सिटी के अंदर प्लॉट खरीदा है, आपको कैसा लग रहा है? भाई ख़रीदने पर खुशी हो रही है, लेकिन जैसा बताया गया था सब वैसा ही है, कोई अलग से इसमें नहीं है जो है कि बताया कुछ गया हो और काम कुछ किया गया हो। जितना बताया गया तो उसी हिसाब से किया गया है और पहले के भी अच्छा काम बराबर हो रहा है और देखने में अच्छा भी लग रहा है और बराबर डेवलप हो ही रहा है। इसीलिए हम लोग जो है काफ़ी दिन से पता लगा रहे थे और पहले से हम लोग यहाँ आते जाते हैं, इसलिए आज हम लोग का रजिस्ट्री जो है हो गई है और हम लोगों के जो साथी होती हैं मित्रगण हैं वो भी जो है लिए हैं और जल्दी ही कराएंगे रजिस्ट्री। सर का प्रोफेशन सरकारी अध्यापक है और ये किस जनपद के रहने वाले हैं वो सर से ही पूछ लेते। सर आप किस जनपद के रहने वाले हैं? वाराणसी, इसको बनारस बोलते हैं। सर बनारसी के रहने वाले हैं और उन्होंने कॉमर्शियल प्लॉट C117 नंबर 1000 स्क्वायर फीट आज ही रजिस्ट्री कराया है। आज मतलब कहें कि सितंबर के महीने में 8 तारीख 2022। सर विपिन जी हैं, मुंबई के अंदर रह कर के जॉब करते हैं। सर आज जो भी इन्होंने बोला था सब अच्छा किया, काम अच्छा है यहाँ पे। विपिन जी थोड़ा बोलने में हिचकिचाते हैं, लेकिन उन्होंने 2220 स्क्वायर फीट का प्लॉट रथ सिटी के अंदर ख़रीदा है, C ब्लॉक के अंदर। उनका कब्ज़ा पहले से ही हो चुका है और अनिल जी का भी कब्ज़ा पहले से हो चुका था, लेकिन उनका जिस प्लॉट पे कब्ज़ा हुआ था उससे भी अच्छा दूसरा प्लॉट उनको पसंद आया, इसलिए उन्होंने अच्छे वाला प्लॉट पहले रजिस्ट्री करा लिया। अरविंद जी हैं, अरविंद जी तो बहुत ही अनुभवी आदमी है और इतने टैलेंटेड है कि हर बात की रिसर्च बहुत शानदार तरीके से और बहुत कम समय के अंदर बहुत ज़्यादा जानकारी जुटा लेते हैं। बहुत ही टैलेंटेड माइंड सर का है। तो सर आपने भी रथ सिटी के अंदर काफ़ी महीने पहले प्लॉट खरीदा है, कैसा महसूस करते हैं? मैं अरविंद कुमार यादव, ज़िला आजमगढ़ से। हमारे साथ के 8 लोग यहाँ पे लगभग 9000 स्क्वायर फुट C ब्लॉक में कमर्शियल प्लॉट लिए हैं। हम लोगों की पिछली साल ही अक्टूबर में रजिस्ट्री हो गई थी और आज 2 लोग हमारे सर बचे थे साथ के, तो इन्होंने टोटल 3220 स्क्वायर फुट आज रजिस्ट्री कराई है। विपिन जी हमारे संत कबीर नगर ज़िला से आते हैं और अनिल जी बनारसी से, मैं आजमगढ़ से, और हमारे साथ के अध्यापक लोग गाजीपुर सीतापुर से, ये लोग ऑलरेडी पहले से गोंडा के बलिया के सब लोग करा चुके हैं। धन्यवाद दशरथ जी। इसी तरह से जैसे देखा कि विपिन जी संत कबीर नगर से हैं, अनिल जी बनारस से हैं, अरविंद जी आजमगढ़ से हैं। इसी तरह से बनारस, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, देवरिया, बहराइच, गोरखपुर, इधर कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बक्सर, सिवान, पूरे पूर्वांचल के साथ साथ बिहार का भी रुझान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कॉरिडोर की तरफ बहुत भव्य और शानदार टाउनशिप रथ सिटी के अंदर है। आपको भी मौका है, आप आइए रथ सिटी के अंदर विजिट कीजिए और निश्चित रूप से आप अपना प्लॉट खरीदिए जो आपके भाग्य को अच्छा रचेगा, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा भविष्य में पहुंचाएगा। क्योंकि सही समय पे आकर के आप प्लॉट खरीद लेते हैं तो जब उस ज़मीन की वैल्यू बहुत शानदार बढ़ती है उस समय आपको लगता है कि उस समय जो आपने निर्णय लिया वो बहुत शानदार निर्णय लिया और सही समय पर निर्णय लिया। यदि आप समय पर निर्णय लेने से चूक जाते हैं, आज के 1 साल बाद आप रथ सिटी के अंदर प्लॉट खरीदने के लिए आते हैं तो आपको 3000-2500 रुपये स्क्वायर फीट के अंदर प्लॉट ही मिलेगा, तो आप ये चीज़ कल्पना ही नहीं कर पाएंगे कि कैसे प्लॉट खरीदें, कहाँ से लोन लें, कैसे क्या करें, कैसे क्या ना करें। और सही समय पे आकर के आप प्लॉट खरीद लेते हैं तो आपको बहुत मुनासिब से और मुनासिब जायज़ रेट के अंदर प्लॉट मिल जाता है। जब 1 साल बाद उसी ज़मीन की वैल्यू 2500-3000 रुपये स्क्वायर फीट होती है तो आपको बहुत प्रसन्नता महसूस कर देने वाला वातावरण मिलेगा कि आपने सही समय पर सही निर्णय लिया, जिसकी बदौलत आज आपको बहुत अच्छा फ़ायदा ज़मीन के अंदर हो रहा है, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी।